हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज यहाँ पे हम कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती का जो 7 चैप्टर है पेड़ होने का अर्थ, उसका स्वाध्याय यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस स्वाध्याय में हमें पेड़ होने का अर्थ इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं और उनका हम उत्तर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लिखिए। तो पहला प्रश्न है, पेड़ का बुलंद हौसला सूचित करने वाली दो पंक्तियाँ आपको लिखनी है। तो सबसे पहला पेड़ क्या है? भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़। पेड़ किसी से नहीं डरता है और पेड़ रात भर तूफान से लड़ता रहता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो पेड़ को बुलंद रखती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कृति पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो पेड़ इन रूपों में जाना जाता है। तो पेड़ हम किन किन रूपों में जाना जाता है ये हमें लिखना है। तो पेड़ हमें कभी कागज़ देते हैं, कभी प्रशासन के लिए कुर्सी देता है, कभी पेड़ वैद्य को दवाई देता है, पेड़ हमें फल फूल इत्यादि ये सब चीज़ें हमें देता है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ पूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो सांस, सांस। उत्तर है, सांस। सच कहा गया है कि जब तक सांस है तब तक आसानी नहीं छोड़नी चाहिए। और एक दूसरी सांस, जो क्या बोलते हैं, अगर आपकी वाइफ है तो उसकी जो आपकी मदर है वो क्या लगेगी? आपकी वाइफ की सांस लगेगी। तो वो वाला एक सांस है। दूसरा है गृह यानी घर, और एक है ग्रह यानी जो आसमान में जितने भी सौर मंडल में ग्रह है उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, अंचल और आंचल। अंचल का मतलब होता है कि जो जितने भी ये चीज़ें हैं, क्या बोलते हैं, अंचल में, ये सब क्या है, बहुत लोग चिंतित थे। अंचल एक क्या बोलते हैं, जगह का नाम है और ये बिहार में स्थित है जहाँ पे डाकुओं द्वारा हमेशा हमला किया जाता है। और इसमें आंचल का मतलब है कि जो क्या बोलते हैं, माँ का आंचल होता है, उससे संबंधित यहाँ पे बात की गई है। और नेक्स्ट है कुल और कुल। तो एक कुल का मतलब होता है ठंडा, और दूसरे कुल का मतलब होता है जो आपका ये क्या बोलते हैं वारिस होता है, उसे कुल कहा जाता है। पेड़ मनुष्य का परम हितैषी, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। ठीक है, तो पेड़ मनुष्य के लिए क्यों परम हितैषी हैं इसके ऊपर आपको लिखना होगा। तो पेड़ों से सबसे पहले हमें क्या फ़ायदा मिलता है और पेड़ हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, पेड़ों द्वारा हमें किन किन चीज़ों में फ़ायदा मिलता है और पेड़ों से हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती है, ये सब चीज़ें इस क्वेश्चन में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन की है। आप पढ़ें और अपने आप से भी ये क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अगला है, भारतीय संस्कृति में पेड़ का महत्व, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें पेड़ों का क्या महत्व है। जिस तरह से जो आज की भारत की नारी है, आज भी हमारे भारत देश में बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, या फिर नीम का पेड़ हो गया, उसी तरह से तुलसी का पौधा हो गया, इन सब चीज़ों की क्या होती है, पूजा होती है। और ये पूजा इसलिए नहीं होती है कि ये हमारे लिए मतलब पहले से हो रहा है इसके लिए आज भी हो रहा है, परंतु नहीं, इसके पीछे बहुत से जो हमारे धार्मिक तथ्य हैं या फिर जो साइंटिफिक रीजन है उसके कारण आज भी लोग पेड़ों को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनके आराध्य करते हैं। तो इसी तरह की जो बातें हैं, और वातावरण के लिए पेड़ क्यों इम्पोर्टेंट है, या फिर हमारे लिए पेड़ क्यों इम्पोर्टेंट है और हमारे संस्कृति के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें हमें ये पेड़ों से ही महत्व पता चलता है। इसके लिए यहाँ पे आप इसका आंसर भी अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ हौसला है, पेड़ दाता है, इस कथन के आधार पर संपूर्ण कविता का रसास्वादन कीजिए। तो सबसे पहले पेड़ हौसला है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पेड़ हौसला क्यों है? क्योंकि जिस तरह से एक पेड़ बारिश में, गर्मी में, धूप में, ठंड में, कितना भी आंधी तूफान आ जाए, अपने आप को स्थिर रखता है और अपने अंदर जो चिड़ियों का घोंसला है उसको स्थिर रखता है, उन्हें कुछ नहीं होने देता है। उसी तरह इंसान का जीवन भी एकदम अडिग होना चाहिए, उसको भी अपने एक लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। और दूसरा है, पेड़ दाता है, यानी जिस तरह से जो पेड़ का जीवन होता है वो हमें ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ देता ही रहता है, अलग अलग रूपों में। जैसे फल के सीजन में हमें पेड़ फल देता है, फूल के सीजन में फूल प्रदान करता है,
ठीक है। लकड़ी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसके पत्तों को हम खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसकी टहनियों को हम घर में चूल्हा के लिए या जो रोटी वोटी पकाते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम पेड़ से हमें देते हैं और पेड़ों से हमें हौसला प्रदान होता है। ठीक है, हमें उससे कागज़ प्राप्त होता है, प्रशासन के लिए कुर्सी प्राप्त होती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है नई कविता का परिचय। तो इस कविता के माध्यम से आपको क्या सीखने को मिला है, तो ये आपको अपने मन से लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका उत्तर मेंशन किया है, परंतु मैं चाहूँगा कि आपको इस कविता का परिचय है वो खुद से लिखे, पहले कविता को समझे और फिर इसका आंसर लिखें। डॉक्टर मुकेश गौतम जी की रचनाएं, तो यहाँ पर उनकी कुछ रचनाएं यहाँ पे हमने लिख के दी है। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 रचनाएं हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये सेम रचनाएं आपको टेक्स्ट बुक के जो उनका परिचय है उसमें आपको मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो ये पेड़ होने का जो अर्थ है ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये स्वाध्याय पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।